Hello friends, good evening. Welcome to my channel English with Pooja. Today I would like to say use of as soon as, which means जैसे ही वैसे ही. Okay, so let's start. तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ठीक है, तो as soon as सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट में हो सकता है. अभी समझाते हैं. उसके बाद है सेंटेंस, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू टेंस. तो अब किस तरीके से इसको बनाएंगे, देखिए आपने देखा होगा, सुना होगा, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जो जैसे ही आप उसे मारेंगे वैसे ही वह रोने लगेगा. होते हैं ना इस तरीके के सेंटेंस. तो चलिए देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो उसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाते हैं. तो जो जैसे ही और वैसे ही, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही, और ज्यों ही और त्यों ही ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, कुछ भी बोलिए. तो किस तरीके से इसको बनाते हैं, देखिए जैसे ही आप उसे मारेंगे, जो ये वाला सेंटेंस है, जो ये वाला है वो पास्ट टेंस में बनेगा या फिर प्रेजेंट टेंस में बनेगा. अगर सेंटेंस ये वाला जो पार्ट है जैसे ही वाला, जिसमें जैसे ही लगा होगा, वो वाला जो पार्ट है अगर पास्ट टेंस में होगा तो वो पास्ट टेंस में बनेगा, और अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में बनेगा. बट फ्यूचर में होगा तो वो प्रेजेंट में बनेगा. आई बात समझ में? यहाँ पर लिख दें, देख लो तो समझ में आ जाएगा. अगर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला अगर पास्ट में है तो पास्ट में बना देंगे, और अगर प्रेजेंट में है तो हम उसे प्रेजेंट में ही बनाएंगे, और अगर ये वाला पार्ट जिसमें जैसे ही लिखा हो वो अगर फ्यूचर में हो तो उसको प्रेजेंट में ही बनाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे ही के लिए हमने लिखा एज सुन एज, और जैसे ही और वैसे ही की इंग्लिश एक ही होती है, एज सुन एज, यही हो जाएगा. वैसे ही के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा का यूज़ करना है. ठीक है, तो जैसे ही के लिए हमने एज सुन एज लिख लिया. उसके बाद आप उसे मारेंगे. ठीक है, तो ये फ्यूचर लग रहा है बट हमें फ्यूचर में नहीं बनाना है, हमें बनाना है इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में. तो आप यहाँ पर लिखेंगे यू मारेंगे, तो यू बीट हिम, आप उसे मारेंगे, यू बीट हिम. वैसे ही वह रोने लगेगा. अब ये देखिए, ये बिगिन टू वाले यूज़ हैं. जिसने भी प्रीवियस वीडियो बिगिन टू की ना देखी हो वो चैनल पर जाएं और वीडियो ओपन करें और पूरा वीडियो अच्छे से देख लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पर बिगिन टू का यूज़ अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एज सुन एज का ये वीडियो है, इसलिए एज सुन एज का ही टॉपिक चलेगा. ठीक है, तो एज सुन एज, जो ये एज सुन एज वाला पार्ट है वो हम पास्ट में या फिर प्रेजेंट में बनाएंगे. ठीक है ना, तो एज सुन एज यू बीट हिम, वह रोने लगा, ही विल बिगिन टू वीप. जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे एग्जाम्पल को वैसे वैसे आपको आता जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. जैसे ही मैं घर पहुंचा, ये वाला हो गया, नहीं ये वाला नहीं हुआ. देखिए जैसे ही मैंने उसे बुलाया वह आ गया. अब जैसे ही के लिए हमने लगाया यहाँ पर एज सुन एज, मैंने उसे बुलाया, तो ये पास्ट टेंस का है तो पास्ट में ही बनाएंगे. तो पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया वह आ गया. ही केम, ये भी पास्ट टेंस का है. तो जो ये वाला पार्ट होगा वो जैसा होगा पार्ट जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनेगा. तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बना देंगे, ही केम. पूरा सेंटेंस क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसे बुलाया एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, वह आ गया, ही केम. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही पानी बरसने लगा. देखिए वैसे ही के लिए यहाँ पर कॉमा यूज़ होगा. वैसे ही के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वैसे ही की इंग्लिश यहाँ पर कुछ बनानी है. ठीक है, जैसे ही मैं घर पहुंचा, अब ये यहाँ पर पास्ट का है तो हम पास्ट में ही बनाएंगे. एज सुन एज, जैसे ही के लिए एज सुन एज मैं घर पहुँचा, आई रीच्ड होम, सेकेंड फॉर्म लगती है ना वर्ब की फास्ट में, आई रीच्ड होम, वैसे ही पानी बरसने लगा, कॉमा लगाएंगे, इट बिगेन टू रेन. नेक्स्ट क्या है, जैसे ही घंटी बजी छात्रों ने कक्षा में प्रवेश किया. अब जैसे ही के लिए एज सुन एज, तो हम यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, द बेल रैंग, बजने की रिंग होती है ना, तो अब इसकी वर्ब फॉर्म यहाँ
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग। तो क्या हो गया, एज सुन एज द बेल रैंग, छात्रों ने कक्षा में प्रवेश किया। अब ये भी पास्ट का है, तो द स्टूडेंट्स इंटर्ड द क्लास रूम। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, इंटर्ड इन द रूम, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें में लिखा हुआ है, तो मैम ने यहाँ पर इन का यूज़ क्यों नहीं किया। इनका यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जब इंटर्ड आता है, इंटर के साथ हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, द स्टूडेंट्स इंटर्ड द क्लासरूम। आ रहा है ना समझ में। जैसे ही उसने कहानी सुनाई, अब जैसे ही की इंग्लिश, एज सुन एज उसने कहानी सुनाई, ये भी सेकंड फॉर्म है ये भी। तो ही, ये भी पास्ट टेंस है, तो ये भी हम पास्ट में ही बनाएंगे, पास्ट का है तो पास्ट में बनाएंगे। जैसे ही उसने कहानी सुनाई, एज सुन एज ही टोल्ड, है बहुत सिंपल, ये जो यूजेस होते हैं ना वो बहुत सिंपल होते हैं। और जो कि ये जो एज सुन एज है वो एक कंजंक्शन है, ठीक है, ये जोड़ने का काम करता है। जो भी कंजंक्शन होते हैं ये जोड़ने के काम करते हैं, यानी दो सेंटेंस को एक बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही उसने कहानी सुनाई, एज सुन एज ही टोल्ड अ स्टोरी, उसके बाद क्या है, सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। ऑल चिल्ड्रन बिगेन टू क्लैप, है ना इजी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, देखिए ये भी पास्ट का है, छात्रों ने अपनी किताबें खोली। अब जैसे ही टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, एज सुन एज टीचर स्टार्टेड, पास्ट का है तो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। स्टार्टेड, क्या स्टार्टेड किया, पढ़ाना यानी टीचिंग, ठीक है। एज सुन एज टीचर स्टार्टेड टीचिंग, छात्रों ने अपनी किताबें खोली, पास्ट का है। द स्टूडेंट्स ओपेंड देयर बुक्स, अपनी किताबें ओपन करी, खोल दी, ठीक है। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, एज सुन एज टीचर स्टार्टेड टीचिंग, द स्टूडेंट्स ओपेंड देयर बुक्स। जैसे ही बारिश बंद हो गई, उन्होंने मैच दोबारा शुरू किया। जैसे ही बारिश बंद हो गई, पास्ट का है, फिर से बनाते हैं, एज सुन एज जैसे ही बारिश बंद हो गई, द रेन स्टॉप्ड, ठीक है, द रेन स्टॉप्ड, उन्होंने मैच दोबारा शुरू किया। दे रीस्टार्टेड द मैच, दोबारा शुरू करने की स्पेलिंग होती है रीस्टार्ट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये वाला जो है पास्ट का है, तो दे रीस्टार्टेड द मैच, दे रीस्टार्टेड द मैच। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट। जैसे ही सूरज निकला, पास्ट का है, वैसे ही पानी बरसने लगा। एज सुन एज जैसे ही सूरज निकला, पास्ट का है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। द सन रोज, राइज की, राइज मीन्स निकलना होता है ना, तो राइज की सेकेंड फॉर्म रोज हो गई। द सन रोज, वैसे ही कॉमा लगाएंगे, पानी बरसने लगा। इट बिगिन टू रेन, इट बिगिन टू रेन। देखिए बिगिन टू का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। ये ज़्यादातर हम लोगों की स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बिगिन टू का यूज़ आप ज़रूर देखिए, चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप उसे देख लें तो उससे अच्छे से समझ में आएगा। ये जो क्लास है ना, पहले आप वो वाली क्लास देख लें, देन आफ्टर आप ये वाली क्लास देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें बिगिन टू का यूज़ बताया है ना, इसलिए। जैसे ही मैनेजर ऑफिस के अंदर आए, वैसे ही सब ने अपना काम शुरू कर दिया। अब देखिए अगर यहाँ पर हम बिगिन टू का यूज़ बताने बैठेंगे ना, तो फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी, और ये वाला जो क्लास है वो सिर्फ अभी एक ही टॉपिक की क्लास चलेगी ना। जैसे एज सुन एज का बताया है, तो वो एज सुन एज के बारे में ही आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगा। तो आप बिगिन टू का यूज़ जो है वो आप जो वीडियो पड़ी हुई है वो देखें, उससे आपको आ जाएगा। तो जैसे ही मैनेजर ऑफिस के अंदर आए, सेकेंड फॉर्म है, तो एज सुन एज जैसे ही के लिए मैनेजर केम इन द ऑफिस, आए, कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है केम इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर। एज सुन एज मैनेजर केम इन द ऑफिस, वैसे ही सबने अपना काम शुरू कर दिया। एवरीवन, सबने की इंग्लिश एवरीवन। स्टार्टेड, शुरू कर दिया यानी स्टार्ट कर दिया, तो सेकेंड फॉर्म लगेगी स्टार्टेड देयर वर्क, अपना काम, ठीक है। क्या हो गया, एज सुन एज मैनेजर केम इन द ऑफिस, एवरीवन स्टार्टेड देयर वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो जैसे ही, एज सुन एज उसने देखा, उसने की ही हो गई, देखा की सा हो गई, किसको देखा, पुलिस को। एज सुन एज ही सा पुलिस, सी होता है ना, शी मीन्स देखना होता है था, तो सी की सेकेंड फॉर्म सा।
ही शा पुलिस, वह भाग गया। ही रैन अवे, सेकेंड फॉर्म है ना, पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। रन की सेकेंड फॉर्म रैन अवे, ठीक है। रैन अवे मीन्स होता है भाग जाना, ठीक है, और रन मीन्स होता है भागना। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया। एज सुन एज ही सा पुलिस ही रैन अवे। जैसे ही उसने छींका वैसे ही बिल्ली रास्ता काट गई। जैसे ही उसने छींका, एज सुन एज, अब छींकने की स्नीज होती है ना, स्नीज होती है। अब स्नीज की सेकंड फॉर्म स्नीज्ड हो जाएगी, यानी सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है। तो एज सुन एज ही स्नीज्ड, वैसे ही कॉमा लगाया, बिल्ली रास्ता काट गई। द कैट रास्ता काटने की क्रॉस द वे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगी तो क्रॉस्ड द वे हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, जैसे ही उसने छींका वैसे ही बिल्ली रास्ता काट गई। एज सुन एज ही स्नीज्ड द कैट क्रॉस्ड द वे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर सारे पास्ट के टेंस लिए थे, लेकिन एक मैंने यहाँ पर फ्यूचर का लिया था, जिससे कि आपको ये समझा सकें कि जो फ्यूचर का होगा वो भी हमारा प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है, और जो प्रेजेंट का होगा वो प्रेजेंट में बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, लिख दिया था वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पास्ट का होगा, फिर से बता दे रहे हैं कि जो प्रेजेंट का होगा वो प्रेजेंट में बनेगा, जो पास्ट का होगा वो पास्ट में बनेगा, लेकिन जो फ्यूचर का होगा सेंटेंस वो प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होगा वो जो सेंटेंस होगा वैसा सेंटेंस होगा, यानी जिस टेंस में होगा सेंटेंस उसी टेंस में वो सेंटेंस बनेगा। नहीं, सिर्फ सिंपल सा है। एज सुन एज वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको पास्ट या प्रेजेंट में बनाते हैं एज इट इज़, बस, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। So that's all for today. See you in my next video. How did you like this class?